ममालिक पहले जिनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाती थी, अब उसकी तादाद 126 हो गई है। यानी 126 ममालिक से आने वाले जो वहाँ से पाकिस्तान में जो टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। वफाकी काबीना ने PTI पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बानी PTI और आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं लाया गया। मामलात मज़ीद मुशावरत के बाद काबीना में लाए जाएंगे। काबीना ने दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर कर ली। 126 ममालिक की कारोबारी शख्सियात और सियाहों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। SCCP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी हो गई। अपने सफारत खानों को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन लिया है फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया। कहा, बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पूरी कौम जानती है कि आज वो नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमलों को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अपने सिफारत खानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। सफ़ीरों को बुलाकर डिमाश करना चाहिए। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर मुल्की सयाहों, ताजरों को वीज़ा सहूलत से मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। बानी PTI के 9 मई को एहतजाज की कॉल के एतराफ़ जुर्म पर हैरानी नहीं, ये वक्त उन्हें सज़ा देने का है। मामला सियासी नहीं, रियासती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2014 से एक शख्स ने रियासती चढ़ाई की, मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं। जमान पार्क में मनसूबाबंदी हो रही थी। रियासत पर हमले करने की पुलिस वारंट लेकर जाती तो पेट्रोल बॉम्ब रखे हुए थे। हाई कोर्ट में जत्थे के साथ गए। 2022 में मुल्क की तरक्की को मफलूज कर गए। बिजली इनकी महंगी की हुई है जिस पर ये रोते हैं। तहरीक इंसाफ के बरतानिया में मुजाहरे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने लगे। बरतानवी तज्जियाकारों ने इस तशवीश का इज़हार किया कि गैर मुल्की सियासी तनाज़ात हमारी सड़कों तक पहुँच रहे हैं। ये मुजाहरे हमारे मकामी वसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर कर रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि वो बानी PTI के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इसका बरतानिया से क्या लेना देना है। बरतानवी तज्जियाकार ने कहा, बानी PTI वाकई बहुत संगीन इल्ज़ामात में कैद हैं। उनकी अदालतों का ही फैसला है कि वो सलाखों के पीछे हों। हमारे पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ और सदर जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI पर पाबंदी की गलती के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। बानी PTI मजलूम है, सारी कौम उसके साथ खड़ी है। रऊफ हसन और अहमद जंजुआ को फौरी रिहा किया जाए। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देख रही है। KP हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले का शुमार जाली हुकूमत के सबसे बड़े अहमकाना फैसलों में होगा। PTI पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। कहा, अली बाबा 40 चोरों को PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं लेकिन हम मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं हैं। कहा, PTI एक नजरिए का नाम है, नजरिया कभी खत्म नहीं होता। अवाम को मुश्किल हालात में छोड़कर शरीफ खानदान 2 बार मुल्क से बाहर भाग चुका है। पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को देखते हैं तो परेशान होते हैं। अमेरिका का तहरीक इंसाफ के दफातर पर छापों और तर्जुमान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल।
मैथ्यू मिलर ने कहा, बहैसियत तर्जुमान जब किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी देखता हूं तो ज़ाती तौर पर परेशान होता हूं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इसके तहत मुसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार, पुरअमन इज्तिमा जैसे इंसानी हुकूक के एहतराम की हिमायत करते हैं। जोर देते हैं कि इन उसूलों का पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक एहतराम किया जाए। महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट लाने जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नया IMF पैकेज आखिरी होने पर तबसरा नहीं किया जा सकता। ज़रिए टैक्स का टारगेट सूबों और वफाक के दरमियान ताउन पर मुनहसर है। पाकिस्तान को बजट मुतासिर करने वाले इकदाम से गुरेज करना होगा। पाकिस्तान के सियासी चैलेंजेस पर अपने तौर पर इकदाम करना होंगे। IPPs के साथ किए गए मुआहदों से इक्तिसादी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। टैक्सेस के नए स्ट्रक्चर की तश्कील के लिए वफाक और सूबों का ताउन लाजिम है। चीनी IPPs का कैपेसिटी चार्जेस पर नजरसानी से इनकार बरकरार। 3 बड़ी चीनी कंपनीज ने दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना की क़यादत में चीन में मौजूद टीम का बुनियादी हदफ $17 अरब की चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इन कर्जों की वापसी की मुद्दत में 8 साल की तौसी और कर्ज अदायगी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में करना चाहता है। IPPs के मामले पर ताजरों के बाद सियासी जमातों की जानिब से भी आवाज़ें उठने लगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क का सालाना तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स कीमत में 1700 अरब रखे गए। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मसला अब कौमी सलामती से जुड़ चुका है। 70% मकामी IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs की मुआहदों से मैशत को अरबों का नुकसान हो रहा है। IPPs ने हजारों अरब रुपए लूट कर खा लिए। IPPs में लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हमारा खून निचोड़ कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। अब कौम से ये 2800 अरब रुपए चंद लोगों को नहीं देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर। फैसले में कहा गया है कि अहमदी कहने वालों के हवाले से शरीयत कोर्ट के मुजीबुर रहमान फैसले को अहमियत हासिल है। अहमदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ज़हीरुद्दीन फैसला भी अहमियत का हामिल है। अदालत इन फैसलों से इनहराफ नहीं कर सकती। आइन में दिया गया मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लाजुर बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 10 रोज बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की तफसीलात तलब कर लीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी के खिलाफ FIRs और इंक्वायरीज की तफसीलात भी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी शोबे और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन बढ़ाने समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से पंजाब के तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले में मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासतदान अब हस्पतालों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने शोबा सेहत की बेहतरी के लिए सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की ड्यूटियां लगा दी। लीगी सियासतदान टीचिंग हस्पताल, DHQ और THQ हस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लेंगे।
अमेरिकी नायब सदर कमेला हैरिस ने सदारती इलेक्शन को साबिक प्रोसिक्यूटर और सजा याफ्ता मुजरिम के दरमियान इंतखाब करार दे दिया। मिल्वाकी में पहली रैली से खिताब में कमेला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारहाना अंदाज अपने रिपब्लिकन हरीफ को धोखेबाजों से तशबीह दी। कहा, खवातीन के साथ बदसलूकी करने वाले शिकारी, अपने फायदे के लिए कवानीन को तोड़ने वाले धोखाबाज समेत हर किस्म के मुजरिमों को इन्होंने पकड़ा है। दूसरी जानिब नए सर्वे में कमेला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल हो गई। ट्रंप की मकबूलियत 42% और कमेला हैरिस की 44% है। अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान की कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की पेशी। कमेटी की साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए बजट पर समात। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मैशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, पाकपतन, बहावलनगर, नूरपुर थल और मंचनाबाद समेत गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप खैबर की वादी तीरा में सैलाब का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुकानों में पड़ा करोड़ों रुपए का सामान तबाह। मुकामी लोगों का हुकूमत से वादी तीरा में फ्लड एमरजेंसी लगाने का मुतालिबा। जेवलिन थ्रोअर अशर नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस रवाना। अशर नदीम जेवलिन और फाइका रियाज 100 मीटर रेस में हिस्सा लेंगे। अशर नदीम का ग्रुप राउंड मुकाबला 6 अगस्त और फाइनल 8 अगस्त को होगा। फाइका रियाज विमेंस 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में 3 अगस्त को हिस्सा लेंगी।